गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल जो नॉन मेटल हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जब मेटल और मेटल की जब आपस में रिएक्शन होती है या मेटल मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर बनता है मेटालिक बॉन्ड। और जब नॉन मेटल और नॉन मेटल की आपस में बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर होता है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन होती है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? वहाँ पर बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। तो आज हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जब मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट विथ ईच अदर, कि जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन होते समय वहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयोनिक बॉन्ड। वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। और उनसे जो बनता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। यानी इनका फॉर्मेशन से क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड, आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। उनको हम आयोनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब इनमें ये जो रिएक्शन होती है वो मेटल और नॉन मेटल में होती है। कैसे? अब हम उनको यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो उनका वहाँ पर कंपाउंड हम समझें उससे पहले हमारे को एक टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा कि वहाँ पर बॉन्ड को फॉर्मेशन को समझेंगे उससे पहले वहाँ पर हमारे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमारे को स्टडी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे? जैसे हमने क्या किया, एक हमने मेटल लिया N और एक मेटल लिया हमने Cl। ये एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमारे को क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर टॉपिक है वो आना चाहिए। उसके बाद में ही हम यहाँ पर Na यानी इनके बॉन्ड के बारे में हम स्टडी कर पाएंगे। तो Na है, Na के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि Na जो है यहाँ पर एक जो मेटल है, ये मेटल है, दिस मेटल एंड दिस नॉन मेटल, दिस नॉन मेटल। कैसे इनका फॉर्मेशन होता है? एंड दिस मेटल। तो इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मीन्स जो सोडियम है इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो इसको हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया? डॉट के थ्रू। कैसे हमने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया? क्योंकि यहाँ पर होता है 2 and 8 and 1। तो दिस आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस आर रिप्रेजेंट बाय डॉट। इसके लिए हमने क्या किया? दिस आर नोन एज 2, 8 and 7। तो यहाँ पर क्या होगा? 2, 8 और 7 होगा, यानी दिस आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसको ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लोरीन जो है यहाँ पर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया बाय द क्रॉस। ये ऐसे दोनों को सेम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने दोनों को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होता है कि जब दोनों यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ये तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम इनकी जो रिएक्शन करवाएंगे वो क्या होता है कि Na और Cl जब रिएक्शन होती है तो ये होते हैं 7 क्रॉस एंड दिस डॉट आर एंड कंपाउंड आर NaCl। और कौन सा कंपाउंड बनता है वहाँ पर? NaCl बनता है। तो हमने ये देखा कि Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ? NaCl का फॉर्मेशन हुआ। तो जब NaCl का कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो डिपेंड करता है वहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज के, मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं, अदर कंपाउंड हम लेते हैं, उसमें हमने देखा जैसे MgCl2 एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी आयोनिक कंपाउंड है। तो इसमें हम इसका फॉर्मूला MgCl2 कैसे आया?
तो इसमें यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर MgCl2 और दिस Mg, और इसके पास में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन क्लोरीन दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन 1, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन एंड ये आर 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 7, और दिस ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और इनके थ्रू जो कंपाउंड बना वो क्या बना, MgCl। तो इस तरीके से कोई सा भी जो कंपाउंड होता है उनका आयनिक बॉन्ड हम बना सकते हैं यदि उनमें मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का, यदि एक तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और यदि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम ऐसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्म कर सकते हैं। हमेशा जो आयनिक बॉन्ड होगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होता है। इनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है यानी काफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर। तो ये था किसके बारे में, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। क्लियर, थैंक यू।